अल्लाह की 5 निशानियां। कभी कभी दिल किसी को चुन लेता है और इंसान खामोशी में यही सोचता रहता है कि क्या ये रिश्ता सच में मेरा है, क्या अल्लाह ने इसे मेरी तकदीर में लिखा है, या ये बस एक इम्तिहान है। नजरों में वही चेहरा, दुआओं में वही नाम, और दिल हर बार पूछता है, या अल्लाह, क्या ये रिश्ता निकाह तक जाएगा? और अल्लाह कभी बंदे को अंधेरे में नहीं छोड़ता। अगर कोई रिश्ता उसकी तरफ से होता है तो उसकी कुछ साफ निशानियां दिखने लगती हैं, जिनमें सबसे पहली निशानी ये है कि हर रुकावट के बाद रास्ता फिर से खुल जाता है। ये सबसे गहरी, सबसे खामोश, लेकिन सबसे सच्ची निशानी होती है कि रिश्ता अल्लाह की तरफ से है। कभी बात रुक जाती है, कभी दोनों के बीच गलतफहमियां हवा की तरह अचानक उठ खड़ी होती हैं। कभी हालात ऐसे मोड़ पर लाते हैं कि लगता है बस अब खत्म, अब आगे कुछ नहीं। कभी घर वाले सख्त हो जाते हैं, बातें बिगड़ जाती हैं, रास्ते उलझ जाते हैं और दिल महसूस करता है कि शायद ये रिश्ता मेरा नहीं। मगर कुछ दिनों बाद, बिना किसी प्लान के, बिना किसी कोशिश के, बिना किसी उम्मीद के, वही रास्ता फिर से खुल जाता है। जैसे रब ऊपर से खुद कह रहा हो, डर मत, मैंने अभी दरवाजा बंद ही नहीं किया था। कभी ऐसा होता है कि दोनों कुछ समय के लिए अलग हो जाते हैं, एक दूसरे से बात कम हो जाती है या बिल्कुल बंद। दिल भारी हो जाता है, आंखें बेचैन हो जाती हैं, रातें लंबी महसूस होती हैं। लेकिन फिर अचानक एक दुआ का असर, एक ख्याल का झोंका, एक छोटी सी याद, एक मासूम सा मैसेज दोनों को फिर उसी जगह ले आता है जहां से दूर हुए थे। मानो दिल को कोई हल्की सी दस्तक देता है और रूह कहती है, देखो, जो हमारा होता है वो लौट कर जरूर आता है। अल्लाह इसी तरह इशारा देता है कि ये रिश्ता सिर्फ दुनिया का नहीं, इसमें किसी और की तदबीर चल रही है। इंसान तो चीजें तोड़ देता है, मगर जब अल्लाह जोड़ता है तो दूरियां भी वापस करीबी बनकर लौटती हैं। और जब अल्लाह मिलाना चाहता है तो कोई गलत फहमी इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे तोड़ सके, कोई रुकावट इतनी मजबूत नहीं होती कि उसे रोक सके, कोई दूरी इतनी लंबी नहीं होती कि उसे खत्म न किया जा सके। ये सबसे मजबूत निशानी है कि रिश्ता टूटता नहीं, बस थोड़ा रुककर फिर वहीं से शुरू हो जाता है। वो लोग खोते नहीं, भटकते नहीं, मिटते नहीं, बस तकदीर के हिसाब से चक्कर लगाकर फिर से वहीं पहुंच जाते हैं जहां अल्लाह उन्हें रखना चाहता है। यही मतलब है अल्लाह के इस खामोश पैगाम का, अगर मैंने जोड़ दिया है तो कोई तोड़ नहीं सकता। दूसरी निशानी ये है कि रिश्ता आपको गुनाह से बचाए, आपकी हया बढ़ाए और आपको अल्लाह के करीब करे। क्योंकि दुनिया में बहुत मोहब्बतें होती हैं, लेकिन बहुत कम रिश्ते ऐसे होते हैं जो इंसान की रूह को रोशन कर दें। अगर कोई रिश्ता आपकी नजर को पवित्र कर दे, आपकी नमाज को मजबूत कर दे, आपकी दुआओं को लंबा कर दे, आपकी ख्वाहिशों को हलाल की तरफ मोड़ दे, तो समझ लो ये आम रिश्ता नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत वाला रिश्ता है। जैसे जब कोई कह दे कि हम कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जो अल्लाह को नाराज करे, हमारी पहचान सिर्फ निकाह से होगी, तो ये दुनिया वालों की सोची समझी बातें नहीं, बल्कि दिल पर उतरी हुई हिदायत होती है। और अगर वो कहे कि मैं तुम्हें हराम रास्ते से नहीं, बल्कि हलाल निकाह से अपनी जिंदगी में लाना चाहती हूँ, तो जान लो कि ये मोहब्बत नहीं, बल्कि रूह का सबूत है। इसके अलावा सबसे गहरी मिसाल ये है कि जब रिश्ता आपके अंदर हया पैदा कर दे, आपकी बातें सुधर जाएं, आपकी रातों में तौबा आ जाए, आपकी फज्र पर कव्वत आ जाए। आप पहले नमाज में सुस्ती करते थे, मगर अब उसी की खैरियत मांगने के लिए वक्त पर सजदा करते हैं। पहले दिल उलझा रहता था, मगर अब उसी की वजह से दिल में सुकून और हलाल चाहत पैदा होती है। ये अल्लाह का तरीका है बताने का कि यह रिश्ता सिर्फ मोहब्बत नहीं, बल्कि हिदायत है। और जब रिश्ता अल्लाह की तरफ से होता है तो इंसान छुपता नहीं, बल्कि बदलने लगता है। उसकी नजरें नीची होने लगती हैं, उसके कपड़े सुधर जाते हैं, उसके अंदर हया और तहजीब उतर आती है, उसकी दुआ बढ़ जाती है और वो महसूस करता है कि ये रिश्ता मुझे गुनाह से दूर कर रहा है, ये मुझे बेहतर बना रहा है, ये तो अल्लाह का भेजा हुआ ही लगता है। इसलिए याद रखो कि हर वह रिश्ता जो हलाल की तरफ ले जाए वह अल्लाह की रहमत से आता है, और हर वो रिश्ता जो गुनाह की तरफ ले जाए वह बरकतें छीन लेता है। और अगर कोई आपकी हया की हिफाजत कर रहा है, आपकी नमाज को मजबूत कर रहा है और आपको रब के करीब कर रहा है, तो मान लो कि यह रिश्ता आपकी रूह की दुआ का सच्चा जवाब है।
तीसरी निशानी ये है कि दोनों दिलों में एक जैसी दुआ होने लगती है, यानी चाहे दूरी कितनी भी हो, हालात कितने भी उलझे हों, मगर दोनों एक ही रब से एक ही चीज मांग रहे होते हैं। या अल्लाह, अगर ये रिश्ता मेरे लिए बेहतर है तो इसे आसान कर दे। और यही हमदर्द दुआ, यही हम आवाज तड़प इस बात का सबूत बनती है कि रिश्ता दुनिया की वजह से नहीं बल्कि रूह की मंजूरी से जुड़ा है। कई बार ऐसा होता है कि दोनों एक दूसरे से कम बात करते हैं या बिल्कुल खामोशी छा जाती है, मगर दुआ में दोनों का दिल एक ही तरफ झुका रहता है, जैसे कोई अनदेखी ताकत दोनों को एक ही दिशा में खींच रही हो। और जब इंसान किसी को अपनी जिंदगी में चाहता है तो उसकी ख्वाहिश अलग होती है, लेकिन जब अल्लाह चाहता है कि कोई रिश्ता बने तो दोनों के दिल में एक ही दुआ, एक ही ख्वाहिश और एक ही दिशा पैदा हो जाती है। यही वजह है कि कुछ लोग दुआ में वो नाम मांगते हैं जो उनकी जबान नहीं बल्कि उनकी रूह ने चुना होता है। और जब दोनों अपनी अपनी रातों में वही दुआ दोहराते हैं कि या अल्लाह, अगर ये रिश्ता मेरे लिए बेहतर है तो रास्ते खोल दे, दिल में नारमी डाल दे, रुकावटें हटा दे, तो ये इशारा होता है कि अल्लाह दोनों की दुआओं को एक ही मंजिल पर इकट्ठा कर रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर रिश्ता आपका नहीं होता तो दुआ में उसका नाम रुक नहीं पाता। दिल बार बार ठहरते हुए थक जाता, बेचैनी बढ़ जाती, भरोसा टूट जाता। लेकिन जब रिश्ता लिख दिया गया हो तो हर गिरावट के बाद दिल फिर उसी दुआ पर लौट आता है। यानी ये रिश्ता आपकी चाहत से नहीं बल्कि आपके और उसके दिलों में अल्लाह की रखी हुई तड़प से चल रहा है। इसलिए असली निशानी यही है कि दोनों का दुआओं का काबा एक ही होता है, दोनों की रूह पुकारती है, दोनों की तड़प एक दिशा में बहती है और रब की रहमत खामोशी में कहती है कि जिन दिलों की दुआ मैं समान कर दूं उनके रास्ते कभी जुदा नहीं होते। चौथी निशानी यह है कि घर वालों के दिल अपने आप पिघलने लगते हैं। यानी शुरू में कितनी भी सख्ती हो, कितने भी इनकार हो, कितनी भी बातें बिगड़ जाएं, लेकिन वक्त के साथ अल्लाह ऐसा कर देता है कि वही लोग जो पहले खिलाफ थे उनकी सोच बदलने लगती है, उनके लहजे में नरमी आ जाती है, उनके फैसलों में मुलायमियत उतर आती है और वो बिना किसी जबरदस्ती, बिना किसी बहस, बिना किसी दबाव के धीरे धीरे वही स्वीकार कर लेते हैं जो पहले नामुमकिन लगता था। ये सब इसलिए होता है क्योंकि दिलों का मालिक इंसान नहीं रब है। और जब अल्लाह किसी रिश्ते को हलाल निकाह तक ले जाना चाहता है तो सबसे पहले वो हालात नहीं बदलता, वो दिल बदलता है। कई बार घर वाले कहते हैं नहीं, ये रिश्ता नहीं होगा, लेकिन कुछ महीनों बाद वही लोग कहते हैं सोच लेते हैं, कोशिश कर लेते हैं, शायद इसमें भलाई हो। और ये बदलाव इंसानी कोशिश से नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत से आता है, क्योंकि जब रिश्ता तकदीर में लिखा होता है तो रब बंद रास्तों को भी खोल देता है, सख्त दिलों को भी नरम कर देता है और ऐसी जगह से आसानी पैदा करता है जहां से इंसान को उम्मीद भी नहीं होती। ये उसी तरह है जैसे बारिश की पहली बूंद सूखी मिट्टी को धीरे धीरे नरम कर देती है। पहले विरोध होता है, फिर खामोशी, फिर सोच और फिर एक दिन दिल पिघल कर कह देता है शायद यही बेहतर है। और असल बात यह है कि अगर रिश्ता आपका नहीं होता तो जितनी भी कोशिश कर लो, जितनी भी दुआ कर लो, घर वालों के दिल नहीं बदलते। मगर जब रिश्ता अल्लाह की तरफ से होता है तो वही लोग जो दीवार बनकर खड़े थे वह खुद आपके लिए दरवाजा खोल देते हैं। और यही सबसे साफ इशारा है कि अल्लाह खुद इस रिश्ते की राह आसान कर रहा है। ये पांचवी निशानी सबसे गहरी और सबसे खामोश होती है, क्योंकि यह दिल में बसने वाली वह हालत है जिसे तुम लाख दबाओ, लाख छुपाओ, लाख समझाओ, लेकिन वह झुकती नहीं, टूटती नहीं, मिटती नहीं। तुम उससे दूर होकर भी चैन नहीं पाते। लोग कहते हैं भूल जाओ, हालात कहते हैं आगे बढ़ो, दिमाग कहता है ये रिश्ता मुश्किल है, मगर दिल हर कोशिश, हर समझाइश, हर दूरी के बाद भी उसी नाम पर लौट आता है, उसी चेहरे पर ठहर जाता है, उसी इंसान की तरफ खींचता रहता है जैसे कोई अदृश्य डोर दोनों को बांध चुकी हो। तुम खुद को कामों में उलझा लो, नए लोगों से मिल लो, वक्त बदलने की कोशिश कर लो, मगर किसी पल कहीं चलते हुए, कहीं नमाज में, कहीं रात की तन्हाई में, कहीं खामोशी में दिल अचानक उसी का नाम लेकर धड़कता है और तुम खुद हैरान रह जाते हो कि मैंने तो इसे भूलने की ठान ली थी, फिर ये याद क्यों आ गई। यही दिल का बार बार उसी जगह लौट कर आना, उसी इंसान की तरफ खींचना, उसी मोहब्बत को पकड़ कर बैठ जाना,
ये इंसानों का मामला नहीं होता, ये रूह का मामला होता है। अल्लाह ने मोहब्बत को जिस रूहानी अंदाज में बनाया है, उसकी एक खास कबूलियत होती है। कुछ रिश्ते तुम्हारी लाइफ में नहीं आते, तुम्हारी तकदीर में लिखे होते हैं, इसलिए वो टूट कर भी वापस जुड़ जाते हैं, बिखर कर भी संभल जाते हैं, दूर होकर भी दिल से नहीं उतरते। तुम थक जाते हो लेकिन दिल नहीं थकता, तुम दूर भागते हो, दिल पीछा नहीं छोड़ता, तुम छोड़ने की कोशिश करते हो मगर दिल तुम्हें वापस उसी मोड़ पर खड़ा कर देता है जहां से मोहब्बत शुरू हुई थी। ये वो निशानी है जिसे अल्लाह दिल में छुपा देता है, ताकि इंसान समझ जाए कि कुछ रिश्ते चॉइस नहीं होते, किस्मत होते हैं। अगर यह रिश्ता तुम्हारा नहीं होता तो तुम्हारा दिल इसे इस हद तक क्यों पकड़ कर रखता? क्यों दुआ में उसका नाम खुद ब खुद आ जाता है? क्यों सजदे में उसका चेहरा याद आ जाता है? क्यों रात की खामोशियों में उसकी कमी तुम्हें रुला देती है? क्यों भीड़ में भी उसके बिना दिल खाली लगता है? क्यों भविष्य की दुआओं में उसकी मौजूदगी सबसे पहले उभरती है? क्यों तुमने जितनी बार दूर जाने की कोशिश की, हर बार दिल बेचैन हो गया, हर बार अंदर से एक खामोश आवाज उठी, शायद ये वही है जिसे अल्लाह ने तुम्हारे लिए चुना है। दिल की यह बेआरामी, यह बेचैनी, यह मजबूरी, यह खिंचाव हर बार तसल्ली का एक एहसास देता है कि यह रिश्ता सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत का नहीं, अल्लाह की लिखी हुई तकदीर का हिस्सा है। और जब तकदीर बोलती है तो हालात भी झुकते हैं, रास्ते भी खुलते हैं, दुआएं भी कबूल होती हैं और मोहब्बत भी निकाह की मंजिल तक पहुंच जाती है। इसलिए पांचवी निशानी यह है कि अगर तुम्हारा दिल उससे दूर रहकर भी सुकून न पाए, हर कोशिश के बाद भी उसी की तरफ लौट आए और तुम्हें खुद भी समझ ना आए कि क्यों, तो समझ लो कि यह रूह की पहचान है, अल्लाह का रखा हुआ एक खामोश इशारा है कि जिन्हें मैंने दिलों में बिठा दिया उन्हें कोई नहीं निकाल सकता। और जब अल्लाह दिल में किसी को इतनी मजबूती से पकड़ ले तो अक्सर वही रिश्ता निकाह तक जाता है, क्योंकि रूह और दिल दोनों कभी गलत नहीं कहते और अल्लाह दिल में सिर्फ वही चीज टिकने देता है जो किसी दिन तुम्हारी तकदीर का हिस्सा बनने वाली होती है। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हों तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।